Assalamualaikum. Here we will discuss the square root of algebraic expressions by division method. ठीक है, तो बेसिकली हमें दो मेथड डिस्कस करने थे, एक डिवीजन मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट किया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिवीजन मेथड से कैसे पॉसिबल है। ठीक है, जैसे देखें ना, हम एक न्यूमेरिक वैल्यू कंसिडर करते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक नंबर कंसिडर करते हैं, डेट इज 15625। ठीक है, और इसकी डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। तो बेसिकली देखें, जब नंबर्स के लिए हमने सॉल्व किया था ना छोटी क्लासेस में, तो आपने इसकी पेयरिंग की थी। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद आपने फर्स्ट पेयर को सॉल्व किया था, डेट इज बेसिकली 1। ठीक है, 1 1 ज़ 1 होगा। ठीक है, फिर आप देखिए कि ये कंप्लीटली सॉल्व हो रहा है माइनस होके, तो नेक्स्ट वैल्यू को आप नीचे लेके आए, फिर आप नेक्स्ट 1 को 1 के साथ कंबाइन करें तो 2 बनेगा। नेक्स्ट वैल्यू अगर 2 आ रही है तो 2 से नेक्स्ट डिजिट आपने कंसिडर करना है, तो 2 2 ज़ा बेसिकली 4 और फिर 22 2 ज़ा 44 आ रहा है। ठीक है, तो 56 में से जब आप 44 को माइनस करेंगे तो आंसर 12 आएगा। तो 1 2 2 5 आ रहा है, मतलब हर नेक्स्ट स्टेप में आपने नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आना होता है। तो जब आपने इस 23 में फिर लास्ट डिजिट ही एड अप किया तो बेसिकली 24 आंसर आएगा। ठीक है, अब हमने इस 24 को बेसिकली इसके साथ कुछ ऐसा नंबर कंसीडर करना है ताकि हम सिंप्लीफाई करें तो 1225 आए। तो जब आप इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1225 आता है, माइनस करने की वजह से आंसर 0 हो रहा है। रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो लास्ट पे आपने देखा रिमाइंडर अगर 0 है तो क्वेश्चन जो ऊपर आ रहा है ना फर्स्ट पे, वो इसका स्क्वायर रूट का आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था नंबर्स के लिए। लेकिन अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, उसकी टेक्निक थोड़ी बहुत चेंज। आपने जब यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना ना, तो बेसिकली ऐसा करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम इसके रूल्स लिख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में जो रूल्स हमने यहाँ पे यूज करने हैं ना, उन रूल्स को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है। फर्स्ट रूल ये है कि आपने हमेशा जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ना, आपने हमेशा टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो भी आपको फर्स्ट टर्म गिवन होगी ना, ये फर्स्ट एलिमेंट गिवन होगा, उसका आपने स्क्वायर रूट लेना होगा। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट लेने के बाद ना हमेशा आपने उसी को क्वोशिएंट कंसीडर करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वोशिएंट है ना, फर्स्ट क्वोशिएंट हमने हमेशा इसी वैल्यू को लेना होगा जो कि आपने स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट का फाइंड किया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे मैं शॉर्ट करके लिख देती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अब आपने इसी तरह क्वेश्चन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको सब टर्म्स गेस करनी होगी ना, तो सब टर्म्स को गेस करने के लिए अगेन एंड अगेन आपने इसी प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो मतलब इसी प्रोसीजर को जब आप लेते रहेंगे तो हमेशा जो है वो हम गेस कर लेंगे। अब देखिए फोर्थ स्टेप ये होगा कि आपने सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन जो भी आप लेंगे ना, क्वेश्चन में जो सेकंड टर्म लेंगे उसको कंसिडर करते हुए ना हमेशा आपने एक ट्रिक को यूज करना होगा। ठीक है, और वो ट्रिक क्या है, अभी हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगी। देखिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से, और जो आपको क्वेश्चन में एक्सप्रेशन है वो x पावर 4 अपॉन 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर अपॉन 3 a स्क्वायर बाय 9 2ax क्यूब माइनस 4ax बाय 3 गिवन है। ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये करना है, इनको अरेंज करके लिखना है। ठीक है, देखिए पहला स्टेप क्या था कि हमें अरेंज करना है।
आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी अरेंज कर सकते हैं जब आप प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट पहले अरेंज करके लिख रही हूँ, ठीक है। एक्स पावर 4/4 माइनस, फिर आप कौन सी टर्म लिखेंगे, एक्स क्यूब, क्योंकि हमें डिसेंडिंग पावर्स की फॉर्म में लिखना है ना, तो फिर आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, और एक्स स्क्वायर के बाद फिर ये भी एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसको भी आप एज इट इज रीराइट कर लें। फिर उसके बाद आप एक्स वाली टर्म लिखेंगे, डेट इज बेसिकली 4ax/3, ठीक है। ax लिखें, x से लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये लास्ट टर्म है a²/9 आ रही है, ठीक है। इन सब टर्म्स को आपने एज इट इज इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। इसी को अब हम नेक्स्ट स्लाइड में कंसिडर करते हैं और प्रॉपर डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए, डिवीजन मेथड के लिए ना पहला काम आपने ये करना है कि हमेशा यहाँ पे उस टर्म को लिख लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिटेल में देख लिया था कि कैसे हमने डिसेंडिंग की फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे हम उसको एज इट इज रीराइट कर लेते हैं, ठीक है। रीराइट करने के बाद अब देखिए, जो हमने रूल्स डिस्कस किए थे उनमें पहला रूल क्या था कि फर्स्ट टर्म का जरा स्क्वायर रूट ले लें, तो आपको कन्फर्म है वो फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर रूट x² आएगा। इसका मतलब ये है फर्स्ट डिवाइजर भी x² है हमारा, ठीक है। अब x² को x² से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4/4 आएगा, ठीक है। जरा दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, दीज टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड आउट, और फाइनल फॉर्म आ रही है 2x³ + 4x² + ax²/3 माइनस 4ax + a²/9, ठीक है। अब देखिए, आपने जब नेक्स्ट टर्म सॉल्व करनी है ना, तो वो हमेशा इस क्वोशिएंट का डबल होना चाहिए, ठीक है। तो क्वोशिएंट का डबल क्या आएगा, x² आएगा। आप उसको एज इट इज लिखिए। फिर आपने चेक करना है कि जो इस फुल एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, इस फुल एक्सप्रेशन में जो आपको टर्म नजर आ रही है सबसे बड़ी, उस टर्म को ले लें, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर वाली, और वो -2x³ है, और फिर जो बाहर डिवाइजर मौजूद है आप उसको लें और इन दोनों को जरा डिवाइड कर लें। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, x² इस पावर के साथ कैंसिल होगा तो -2x आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो क्वोशिएंट में टर्म है ना, वो -2x होनी चाहिए। आप यहाँ पे -2x पुट कर दें। जब आप -2x को इस फुल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ + 4x² आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को जरा सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ साइन चेंजिंग, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही है। कैंसिल होने के बाद जो फाइनल फॉर्म आ रही है a²/3 - 4ax + a²/9 आ रही है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट डिवाइजर लेना है ना, इट विल बी डबल ऑफ क्वोशिएंट। डबल ऑफ क्वोशिएंट आप देख सकते हैं कि इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब आपसे मैंने क्या कहा था, हमेशा जो यहाँ पे टर्म आती है ना, इसकी फर्स्ट टर्म यहाँ से आपने लेनी है, मतलब ax²/3 आएगा, और उसको जरा बाहर वाले टर्म के साथ डिवाइड कर लें। तो x² है बाहर ग्रेटर टर्म, तो ax²/3 को जरा x² से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, a/3 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे भी आपने a/3 लिखना है, और पावर में भी आपने क्वोशिएंट में भी a/3 करना होगा, ठीक है। a को जरा केयरफुली लिखिएगा, वो 9 नहीं दिखना चाहिए, तो बेसिकली आप नीट करके लिखिएगा। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ax²/3 - 4ax/3 है, ठीक है यहाँ पे। और फिर आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि प्लस a को a से मल्टीप्लाई करें a² और 3 को 3 से करें तो 9 आ रहा है, ठीक है। इन टर्म्स को जरा सिंप्लीफाई करें, साइन चेंज करने के बाद ये सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये कैंसिल हो रही है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 की इक्वल हो तो जो क्वोशिएंट है वही इसका आंसर होगा। तो बेसिकली क्वोशिएंट आपके पास क्या आ रहा है, x² - 2x + 9। तो आगे हम ऐसे करते हैं, आप लास्ट पे लिखते हैं जो फाइनल फॉर्म आ रही है उसमें x4/4 + 4x² + ax²/3 + a²/9 - 2x³ - 4ax/3 है, ठीक है। मतलब ये गिवन एक्सप्रेशन था। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमेशा जब सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो हमेशा प्लस माइनस साइन साथ आता है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। दिस विल बी द फाइनल। तो इस टेक्निक को यूज करके हम हमेशा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं।